अगर आप भी फास्टैग यूज करते हैं तो इसमें हुए नए बदलाव के बारे में जान लीजिए ताकि आपको भारी भरकम जुर्माना ना देना पड़े। 17 फरवरी से सरकार ने फास्टैग के नियमों में बदलाव कर दिए हैं। आइए एक एक कर इन सभी नियमों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला नियम है कि अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड है तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड या इनएक्टिव है या फिर टोल बूथ पर आने से पहले 1 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक बैलेंस नहीं रहा तो ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अगर स्कैन होने के 10 मिनट बाद तक फास्टैग ब्लैकलिस्टेड रहता है तो भी पेमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर मामला यह है कि अगर आपका फास्टैग ब्लैकलिस्टेड, इनएक्टिव या कम बैलेंस में है तो टोल पार करते हुए सिस्टम में एरर कोड 176 दिखाएगा और आपको टोल टैक्स 2 गुना पेनल्टी देना होगा। दूसरा नियम रिचार्ज करने के ग्रेस पीरियड को लेकर है। टोल बूथ पार करने से पहले आपको 70 मिनट का वक्त मिलेगा जब आप अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं या फिर उसका स्टेटस चेक करके ठीक कर सकते हैं। अगर टोल बूथ पार करने के 10 मिनट के भीतर आप अपना फास्टैग रिचार्ज करा लेते हैं तो आपको पेनल्टी टोल टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। फास्टैग का तीसरा नियम है इसके देरी से होने वाले ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज लगाने को लेकर। अगर आप अपने टोल बूथ पार करने के 15 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज करते हैं तो आपको टोल टैक्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर फास्टैग ब्लैकलिस्टेड होने या लो बैलेंस होने की वजह से गलत डिडक्शन हो गया है तो आप 15 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकते हैं और बैंक से आपको रिफंड मिल जाएगा। अब जान लेते हैं कि नियमों का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसका साफ मतलब है कि आप लास्ट मिनट रिचार्ज अब नहीं करा सकते हैं। अगर आप टोल बूथ पहुंचने से 1 घंटा पहले फास्टैग रिचार्ज करा लेते हैं तो आखिरी समय में रिचार्ज करने से कोई फायदा नहीं है। पेनल्टी रिफंड मिलने का भी चांस है अगर स्कैन होने के 10 मिनट बाद फास्टैग रिचार्ज करा लेते हैं तो। टोल बूथ पार करने से फास्टैग का बैलेंस चेक कीजिए और साथ ही टोल बूथ पर ट्रांजैक्शन जरूर देखिए ताकि पता चले सिस्टम का कोई एरर तो नहीं है। और सबसे अंत में जान लेते हैं कि आपको फास्टैग से जुड़ी किन बातों को हर हाल में ध्यान रखना है। फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रहे। फास्टैग का स्टेटस रेगुलर चेक करें ताकि पता चले कि वे ब्लैकलिस्टेड तो नहीं हो गया। टोल बूथ पर किसी तरह के रिजेक्शन से बचने के लिए फास्टैग एक्टिवेशन जरूर चेक कर लीजिए। ऐसी खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल मनी कंट्रोल हिंदी को सब्सक्राइब करें।